हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हमारा टॉपिक जो चल रहा है अभी करेंटली वो चल रहा है कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर कर लिया था कि बेसिकली कैपेसिटर होता क्या है, उसकी यूनिट क्या होती है, रियल लाइफ में हम लोग कैसे दिखता है कैपेसिटर, कैसे जो हम लोग यूज़ करते हैं डिवाइसेस के अंदर कैसा दिखता है, और साथ ही साथ हम लोग इसको रिप्रेजेंट या नोटेशन कैसे इसकी यूज़ करते हैं, क्या होते हैं सिंबल्स। मैंने आपको दोनों सिंबल्स बता दिए थे। यहाँ पे पहला सिंबल था ये वाला, दूसरा सिंबल ये वाला, ये दोनों के दोनों सिंबल्स आपको याद रखने हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था इसकी यूनिट क्या होती है, जो कि होती है फैराड। फैराड यूनिट जो है बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए हम लोग पिकोफैराड, नैनोफैराड और माइक्रोफैराड करते हैं। आप अगर चाहो तो एक्सरसाइज के रूप में यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कराया था ना आइसोलेटेड कंडक्टर एज अ कैपेसिटर। आप अगर चाहो तो यहाँ चेक कर सकते हो कि अगर मुझे वन फैराड का अगर मुझको कैपेसिटेंस चाहिए तो रेडियस कितनी होगी। 1 फैराड का अगर मुझे कैपेसिटेंस चाहिए तो रेडियस कितनी होगी। तो इसका आंसर आपको पता कितना आएगा, 9 × 10⁻6 किलोमीटर। आप नोटिस कर रहे हो कितना बड़ा आ रहा है ये, यानी कि 1 फैराड का कैपेसिटेंस भी अचीव करने के लिए हमको कितना बड़ा कंडक्टर चाहिए, ये बहुत बड़ी वैल्यू है ना। तो दैट इज़ वाई फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोफैराड, पिकोफैराड या नैनोफैराड यूज़ करते हैं। हमारा मेन गोल यही होता है कि किसी भी तरीके से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएँ, ठीक है। पर इतनी बड़ी डिवाइसेज ना हो जाए ना कि हम लोग यूज़ ही ना कर पाएँ किसी और के अंदर उसको, है ना। इतनी बड़ी डिवाइसेस बताओ, 9 × 10⁻6 किलोमीटर कितना बड़ा है ये, है ना। तो हम लोग माइक्रो डिवाइसेस कैसे बनाएंगे, दैट इज़ वाई व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ हम लोग ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैपेसिटर बना रहे हैं, जिससे कि कैपेसिटी बढ़ा सके। हम लोग टेस्टिंग करते रहते हैं कि यार पैरेलल बनाएं, क्या नहीं बनाएं, स्फेरिकल बनाएं, सिलेंड्रिकल बनाएं। तो आज उन्हीं टाइप्स में से एक टाइप हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैंने ऑलरेडी लिख दिया है टॉपिक, ये टॉपिक नंबर 2 है हमारा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो आप लोगों ने ऑलरेडी एक चीज़ पढ़ी थी, कंडक्टिंग प्लेट्स आपने ऑलरेडी पढ़ा था, है ना। हम लोगों ने ऑलरेडी क्या पढ़ा हुआ है, कंडक्टिंग प्लेट्स। कंडक्टिंग प्लेट्स की खास बात क्या होती है, अगर आप इनको चार्ज सप्लाई करते हो, क्या सप्लाई करते हो, चार्ज सप्लाइड विल रिमेन एट सरफेस, ठीक है कि नहीं आ सकता। तो मान लो ऐसी मैंने 2 प्लेट्स ले ली, है ना, मान लो मैंने ऐसी 2 प्लेट्स ले ली। एक प्लेट ये रही, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये डायग्राम, सीधा बनाते हैं इसको हम लोग ढंग से। थोड़ा सा सीधा बनाने के लिए एक काम करते हैं, ब्लैक सी बनाते हैं। तो मान लो मैंने ये ले लिया यहाँ पर इस तरीके से कुछ समथिंग लाइक दिस, और एक प्लेट मैंने इसके साथ में रख दी यहाँ पे समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये दोनों प्लेट्स बन गई हमारे पास, ठीक है। ज़्यादा थिक लग रही है आपको, पर है नहीं, बहुत मैंने पतली ली है, पर इतनी भी पतली नहीं बोल सकते कि कंडक्टिंग ही ना रहे वो, है ना। तो इसके बाद इन दोनों प्लेट्स को हम लोग क्या करेंगे, अटैच कर देंगे, किससे, एक बैटरी से। हम लोगों ने बैटरी से अटैच कर दिया यहाँ से यहाँ तक। तो होगा क्या, होगा ये कि पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा सरफेस पे, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा लाइक दिस, ये वाला कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ एक बार ढंग से, अरे ये क्या हो गया, कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस चार्ज मैंने मार्क कर दिया, और सेम तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज हमारे पास, और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे क्या ध्यान देनी है, वो ये ध्यान देनी है कि अगर हम लोग चाहें तो देखो 2 तरीके हो सकते हैं। इस वाली चार्ज को, जो ये वाला चार्ज है और ये वाला चार्ज है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थ करके रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस वाली प्लेट का। या फिर दूसरा आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो नेगेटिव चार्ज है कौन सा वाला, ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा ना पॉजिटिव चार्ज को। क्यों, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है यहाँ पे। तो उस दौरान भी आप ऐसे समझ सकते हो कि ये वाली प्लेट है, आउटर प्लेट है ना, इस साइड कोई चार्ज है ही नहीं। क्या नहीं है, इस साइड कोई चार्ज है ही नहीं। क्यों, बिकॉज देखो हुआ क्या कि जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव को अपनी तरफ पुल करेगा। क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये सारे चार्ज ना भाग के इधर ही आ जाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, हमारे पास इनर साइड ही चार्जेस रहने वाले हैं, आउटर साइड नहीं रहने वाले हैं चार्जेस, ठीक है। अच्छा, अब इतनी सी बात हमको यहाँ पे समझ में आ गई। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है प्लस सिग्मा, इसकी कितनी हो जाएगी, माइनस सिग्मा हो जाएगी, ठीक है। करेक्ट, इतनी सी बात भी आपको समझ में आ गई। तो बेसिकली व्हाट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ डेफिनेशन, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स kept very close to each other and connected to a
बैटरी, ठीक है, आपने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से। तो बैटरी किस लिए ज़रूरत थी, बैटरी की ज़रूरत थी चार्ज सप्लाई करने के लिए। एक बार आपने अगर बैटरी से सप्लाई कर दिया चार्ज, तो उसके बाद ये चार्ज यहीं पे स्टोर रहेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। तो यानी कि स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 है कि आप बैटरी को कनेक्ट कर दो, कनेक्ट द बैटरी, ठीक है, एंड उसके बाद क्या करो, वेट करो। ये वेट बहुत माइक्रो सेकेंड का होता है, वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, क्यों, क्योंकि ऑल चार्जेस विल गेट एक्यूमुलेटेड, है ना, कब तक, जब तक उसकी कैपेसिटी होगी, वही कैपेसिटी कैलकुलेट करने वाले हम लोग अभी, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 ही है। स्टेप नंबर 2 में क्या है, रिमूव दिस बैटरी, रिमूव दिस बैटरी एंड यूज इट वेर एवर यू वॉन्ट टू, ठीक है। तो आपको क्या करो, इसको रिमूव करके इस बैटरी को जहां मन करे, ये 2 प्लेट को उठा के ले जाओ, ऐसे यहाँ पे वायर लगी हुई है, इन दोनों प्लेट से अटैच्ड, इनको जहां मन करे वहां उठा के ले जाओ, ये दोनों चार्जेस तो अपनी जगह पड़े रहेंगे एज इट इज़, ऐसे करके। तो ये सिस्टम कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसको हम लोग नोटेशन में कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल देते हैं प्लस चार्ज है, ये जो मैंने छोटा सा ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे माइनस चार्ज ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गई होगी, छोटी सी बात थी बिल्कुल, कि कैसे हम लोग कैपेसिटर बना रहे हैं, ठीक है, करेक्ट। तो अब मैंने क्या बोला, ये बैटरी से आपने कनेक्ट करा है, इसको बैटरी से कनेक्ट करने की वजह से क्या हुआ, चार्ज सप्लाई हो गया, चार्ज जो सरफेस पे एक्यूमुलेट हो गए, अपोजिट वाला जो प्लेट है वो क्या करेगा, उस चार्ज को होल्ड करके रखेगा, एक दूसरे को दोनों होल्ड करके रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देनी है आपको, ये जो मीडियम है बीच का, ये वाला जो पोर्शन है सारा का सारा, ये मीडियम नॉन कंडक्टिंग मीडियम होता है। क्या होता है ये, नॉन कंडक्टिंग मीडियम होता है। नॉन कंडक्टिंग मीडियम क्यों होता है, अगर ये नॉन कंडक्टिंग मीडियम नहीं होगा तो चार्ज क्या कर जाएंगे, अदरवाइज द चार्ज विल फ्लो, सिंपल सी बात है। और हम वो थोड़ा ना चाहते कि फ्लो होता रहे, है ना, पूरा सर्कुलेशन नहीं करवाना हमको क्या करवाना है, बस चार्ज को एक बार एक्यूमुलेट हो जाए और उसके बाद रोक देना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चार्ज को एक्यूमुलेट करवाना चाहते हैं, तो बीच में ऐसा मीडियम डालो जो नॉन कंडक्टिंग मीडियम होता है। नॉन कंडक्टिंग मीडियम का एक और नाम है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग आप अज्यूम कर लो, राइट नाउ अज्यूम कर लो कि अभी वैक्यूम भरा हुआ है, यानी कि कुछ नहीं है, खाली है ना, वैक्यूम है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है उस वाले केस में, 1 है, ठीक है। तो इतनी सी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, बेसिक सेटअप आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, ओके। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या ध्यान देनी है आपको, दूसरी बात ये देनी है कि भाई जो एरिया है यहाँ पे प्लेट्स का, अज्यूम कर रहा हूँ कि जो एरिया है प्लेट्स का वो मैंने ए मान लिया, डिस्टेंस जो है बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को मैंने क्या मान लिया, डी मान लिया, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कितनी कितनी है, प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, ये दोनों के दोनों आ गए हमारे पास, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड या इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज 2 प्लेट्स, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज 2 प्लेट्स। हम लोगों ने ऑलरेडी करा हुआ है ये डेरिवेशन पूरा का पूरा, कि 2 प्लेट्स की वजह से, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कितनी होती है, लेफ्ट में कितनी होती है, राइट में कितनी होती है। बेसिकली यहाँ पे ये 2 प्लेट्स थी ना, यहाँ पे लेफ्ट में कितना होगा, मान लिया ये वाला पॉइंट, एक 2 पॉइंट ले लिया और एक हमने तीसरा 3rd ले लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने वो कैलकुलेट कर रखा था, हमको पता था कि प्लस की वजह से ये जो चार्जेस ऐसे दे रखे होंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 कितना होता है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। बीच में, यानी कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। कैसे आई थी ये भी मैंने आपको बताया था, कैसे करा था हम लोगों ने सॉल्व। यहाँ पे हम लोगों ने पहली वाली जो प्लेट थी, इस प्लेट की वजह से कैलकुलेट करा था यहाँ पर, तो कितना आ गया था हमारे पास, इसको मान लो, मैं बोल देता हूँ प्लेट नंबर 1, तो मैंने बताया था आपको, और ये पी पॉइंट ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू 1 कितना आ गया था, तो आपका जवाब था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू 2 कितना हो जाएगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव प्लेट ले लूँगा कुछ इस तरीके से, है ना, तो उसकी वजह से कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब था कितना आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि देखो दोनों केसेस में ना राइट साइड ही रहेगा, ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, इस पे फर्स्ट वाले की वजह से भी राइट साइड रहेगा और सेकंड वाले की वजह से भी राइट साइड रहेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसलिए मैंने दोनों को बस ऐड करा दिया। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि 2 प्लेट्स की वजह से जो का इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं इन बिटवीन देम, वो किसके बराबर होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। चलो ये बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ तक समझ में आ गई अच्छे से, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हमको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है ना, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे C = Q/V होता है।
तो यानी कि अगर मेरे को V मिल जाए तो मेरा काम बन गया यहाँ पे कंप्लीट, है ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब आप बोलोगे हेयर V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वोल्टेज किसके बराबर होता है, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है E डॉट डी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ई डी कॉस थीटा के बराबर, यहाँ पे जीरो होगा वो। तो ई डी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आपने ऑलरेडी निकाल दी, कितनी आई है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ये आ गया क्या आपका वोल्टेज। तो वोल्टेज आ गया बिटवीन द टू प्लेट्स कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी। ये आपको समझ में आ गई होगी, कोई चिंता वाली बात है नहीं यहाँ से तक, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान देनी है यहाँ पे, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देनी है कि अगर मैं इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा तो सी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो आपका जवाब होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी, और यहाँ से कितना हो जाएगा क्यू टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा की वैल्यू क्या होती है क्यू बाय ए, तो मैंने ऊपर लिख दिया और यहाँ पे डी लगा दिया। देखो क्यू से क्यू कट गया, कैपेसिटेंस किसके बराबर आ गया, तो आपका आंसर आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। यही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक है। सबसे क्रूशियल स्टेप ये वाला है, वी कैलकुलेट करने वाला, ये आपको पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। वैसे तो हम लोगों को काफ़ी सारी बातें पता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ध्यान से आपको याद होगा कि भाई अगर मैं माइनस डी वी बाई डी आर करता हूँ तो मुझको क्या मिलता है, ई मिलता है ना, करेक्ट यहाँ से तक, ई कॉस थीटा मिलता है बेसिकली, माइनस डी वी बाई डी आर करता हूँ तो, या फिर हम इसको ऐसे भी बोलते थे कि डी वी जो होता है वो ई डॉट डी आर के बराबर होता है नेगेटिव में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से ये वाला पार्ट कैसे लेकर आऊँ, यानी कि वी कैसे कैलकुलेट करें बिटवीन द टू प्लेट्स। ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में कवर कर रखा है कि दो प्लेट्स की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर दिया है, पर इसका जो बेसिक फाउंडेशन, जो आइडिया कहाँ से आया है, तो आइडिया यहीं से आया है, ठीक है, इस बात से यहीं से आया हुआ है। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि कैसे लाए थे। अगर नहीं पता ये वाली बात तो आप पिछली वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, मैं चाहता नहीं कि ज़्यादा इतना घुसे हम लोग इसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उसको यूज़ करके मैंने क्या निकाला, वोल्टेज निकाला, जो कितने के बराबर आ गया, सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया, और उसी को यूज़ करके मैंने कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर दिया। ओवरऑल कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, तो आंसर है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हमारा कैपेसिटेंस है। इसका मतलब हो गया कैपेसिटेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी के, यानी कि जितना दूरी कम रहे उतना ज़्यादा अच्छा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के, और एप्सिलॉन नॉट के भी प्रोपोर्शनल होता है। आगे चल के जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहीं पे हमारा हो गया ख़त्म, ठीक है। इसके अंदर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ, एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या करना चाहते हैं हम लोग इस टॉपिक के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ प्लेट एरिया equal to A, distance between them equal to D, and filled with dielectric of K equal to 1. Find the capacitance if area is reduced to half and distance between plates is doubled। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है, फॉर्मूला एप्लीकेशन बेस्ड है ये। तो कैसे करोगे आप, तो सबसे पहले केस में मान लिया आपने कि ओरिजिनल वाला जो था वो इतना था। अब आप नया वाला निकालने के लिए क्या करोगे, इसको C1 नाम दे दो। तो आप क्या बोल दोगे, एरिया क्या कर दिया आपने, देखो एरिया इज रिड्यूस टू हाफ, तो A/2 लगा दो, और D के बदले क्या कर दोगे, 2D लगा दो। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से आंसर आ जाएगा 4D, विच एम्प्लाइज C1 जो है वो ओल्ड वाले का कितना हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है। ओल्ड वाले का कितना आ जाएगा आंसर, 1/4। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन तो देखो, है ना। तो इस तरह की छोटी सी बातें आपको याद रखनी है। अगली वीडियो के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर और पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम लोग इसी को और डिटेल में लेके चलते चले जाएंगे, ठीक है। आपको बस एक बात मैं फिर से याद दिला देता हूँ, यहाँ पे कैपेसिटर पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, या फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैट्स का, आपको सबसे जरूरी चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो है कि पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी पोटेंशियल यूज़ हो रहा है बार बार, हर जगह पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना आपको नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करिए कि जो मैंने पोटेंशियल वाली वीडियोस अपलोड करी हुई है प्लेलिस्ट में, आप उनको जरूर देखें, अच्छे से समझें उनको। आगे चल के मैं प्रैक्टिस वीडियोस बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करूंगा, तो ऑटोमेटिकली उसके थ्रू भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बातें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में आगे बढ़ते हुए, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर।